हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मेरी वेट लॉस जर्नी का 16th डे है। ऊपर से आज लेके आई हूँ मैं सब्जी बैंगन। 2 बैंगन गोल वाले हैं तो इनका मैं बैंगन का भरता बना दूंगी। और बैंगन का भरता इतना अच्छा लगता है, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी भी तरह से खाओ। घर पे बनाई हुई जो सब्जी होती है ना, फ्रेश हार्वेस्ट की हुई और फ्रेश तुरंत से बना लो, उसका टेस्ट एकदम डिफरेंट होता है। जो आप मार्केट से सब्जी लेके आते हो या सब्जियों को कुछ टाइम बासी करने के बाद जैसे फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं और फिर बनाते हैं, तो टेस्ट में बहुत चेंज आ जाता है। तो मैंने जो सब्जियां हार्वेस्ट की हैं उनको मैं तुरंत तुरंत बना लेती हूँ, तो उनका टेस्ट अब समझ में आता है कि हाँ, फ्रेश सब्जी का टेस्ट एकदम डिफरेंट होता है। तो बैंगन का भरता मैंने बना लिया है, इसको मैं बना के रख दूँगी। अभी मुझे नहीं पता है कि आगे का क्या मेनू है, लेकिन इसको बना के रख दिया है। बच्चे नहीं खाएंगे तो मैं खा लूँगी, मैं नहीं खाऊँगी हस्बैंड खा लेंगे, या कोई भी इस तरीके से इसका यूज कर लेंगे। और नाश्ते में मैंने बनाया है पोहा। और पोहा वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, तो नाश्ते में तो मैंने पोहा ही बनाया है और साथ ही साथ इसको भी बना के रख दिया। लेकिन मैं नाश्ता करने से पहले बनाऊंगी अपने लिए ABC जूस। मैं तो कहती हूँ आप लोगों को भी रोज ना सही तो हफ्ते में 3-4 दिन ABC जूस बना के ज़रूर पियो। सर्दियों का मौसम है, गाजर चुकंदर भरपूर आता है, आंवले का सीजन है, विटामिन सी इसमें भरपूर होता है। हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत हेल्दी रेसिपी है ये। तो आप चाहें तो स्मूदी की तरह ही इसे मतलब मिक्सी में चला के पी सकते हो सुबह के नाश्ते की जगह, तो वो स्मूदी का काम कर लेगी। लेकिन मुझे फ़िलहाल जूस लेना है। तो वेट लॉस को इस तरीके से करना है इस बार कि उसके साथ साथ स्किन भी अच्छी हो, बाल भी अच्छे हों और वेट लॉस भी हो। तो जल्दबाजी कुछ भी नहीं करनी है। मैं तो कहती हूँ कि वेट लॉस के चक्कर में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम लोग ना बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वेट लॉस तो हो जाता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी में दूसरे सिम्टम्स आ जाते हैं जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने बालों का भी ध्यान रखना है, अपनी स्किन का भी ध्यान रखना है और वेट लॉस भी करना है। हर चीज़ को हमें इन्वॉल्व करना है। हमको हेल्दी खाना भी खाना है, हमको हफ्ते में 1-2 बार जूस भी पीना है बना के। स्मूदीज़ का यूज कीजिए, जो भी खट्टे फल हैं सर्दियों के उनको खूब खाइए। और चाहे कितनी भी सर्दी हो, कम से कम आधे घंटे की वॉक ज़रूर कीजिए। वॉक नहीं कर सकते तो 10 मिनट का एक्सरसाइज कर लीजिए, बराबर ही फ़ायदा मिलता है आपको। या आप आधे घंटे की वॉक कर लो या आप 10 मिनट का अच्छा सा वर्कआउट कर लो। और बहुत इजी इजी एक्सरसाइज हैं, वीडियोस बहुत सारे हैं यूट्यूब पर। आपकी बॉडी में किस बॉडी पार्ट को आपको टोन करना है उसकी एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। 20-20 के सेट कीजिए, फिर उसके बाद उनको 60 तक ले जाइए। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करनी है, कभी भी जल्दबाजी में इस तरह का रूटीन फॉलो नहीं करना है। तो बन गया है मेरा जूस, जो मेरे बालों के लिए और मेरे गालों के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। तो मैं इसको पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने बनानी है आज मूली की भुजिया। मूली की भुजिया बहुत फ़ायदेमंद होती है, हाई फाइबर होता है इसमें, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और कैलोरी भी इसमें बहुत कम होती है। तो आप सीजनल सब्जियां सारी खाइए, जो भी सीजन में सब्जी आ रही होती है ना, उनको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कीजिए। फ्रोज़न सब्जियां यूज करने की बजाय आप जो फ्रेश मार्केट में मिलती है, मंडी में मिलती है, उन फल और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। क्योंकि सीज़न के हिसाब से फल और सब्जियां बदलते हैं, तो हमें उन्हीं का यूज़ ज़्यादा करना है। अब विंटर वेट लॉस में हमें विंटर वाली सब्जियां, विंटर वाले फल सभी ऐड करने हैं। समर्स में अलग सब्जियां आती हैं, अलग फ्रूट्स आते हैं, तो हमें समर्स में उनको ज़्यादा यूज करना चाहिए। और सर्दियों का मौसम जो होता है, हरी सब्जियों का बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल होता है। पालक है, मेथी है, बथुआ है, मूली है, इन सब को भरपूर यूज़ कीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स
बहुत ज़्यादा हमें वेट लॉस में हेल्प करते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इनको बनाने में, साफ़ करने में, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए उतना ही फ़ायदेमंद हैं। तो यहाँ मैंने मूली की भुजिया बना ली है और ये सब्जी तो लो कैलोरी हाई फाइबर हो गई, लेकिन इसमें प्रोटीन की कमी तो है ही, और प्रोटीन के लिए अब हमें साइड में कुछ ना कुछ प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा वेट लॉस की थाली में। तो मैंने यहाँ एक चिकन का पीस ले लिया है और भुजिया के साथ 2 रोटी। ये मेरा आज का लंच है। ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा खाया था, आपको बताया था, लेकिन मैं उसकी प्लेट लगा के उसको शूट करना भूल गई थी। लेकिन पोहा बनाया था वो आप लोगों ने देखा ही है। अब ये रात का टाइम है और डिनर बना रही हूँ इस टाइम में। बच्चों को तो सर्दियों में पराठे खाने का बहुत मन होता है, क्योंकि एक शरीर को कुछ गर्मी भी ज़्यादा देते हैं, कैलोरी ज़्यादा देते हैं। तो ग्रोइंग बच्चों को पूरी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे भी सर्दियों में हर किसी का मन करता है कि खूब अच्छे से खाए जाएं पराठे पूड़ी। गर्मी में नहीं खा सकते हैं, सर्दियों के मौसम में ही ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं। तो मैं उनको पराठा बना के देती हूँ, लेकिन सिंपल पराठा मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। अक्सर मैं दाल का पराठा बनाती हूँ। अगर वो आटा बच जाता है तो उसी से फिर मैं अपनी रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि प्लेन पराठे से अच्छा रहता है कि दाल का पराठा बना लो या कोई स्टफ्ड पराठा बना लो, जैसे पनीर पराठा बना लो, गोभी पराठा बना लो, आलू के साथ पनीर मिक्स करके बना लो या मेथी मिक्स करके बना लो। इस तरह के स्टफिंग वाले पराठे ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। और जब कभी मेरे पास अंडे अवेलेबल होते हैं तो मैं उन पराठों को रैप कर देती हूँ ऑमलेट से। इस तरीके से मैं बच्चों के खाने में प्रोटीन डालती हूँ। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो मैं अपनी डाइट में फॉलो कर रही हैं, इनको मैं धीरे धीरे फैमिली के लिए भी यूज कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो मेरे गाल पे पिंपल्स हो गए थे बीच में, वो काफ़ी कम हो गए हैं। वो इसलिए कम हुए हैं क्योंकि इस बार मैं अपनी स्किन पे भी ध्यान दे रही हूँ। कॉस्मेटिक चीज़ें तो मैं ज़्यादा यूज नहीं करती, लेकिन गर्म वाली चीज़ें जब भी खा लेती हूँ तो दाने वगैरह अक्सर निकल आते हैं। तो इस बार मैं जूस भी काफ़ी पी रही हूँ। मैंने जूसर इसीलिए लिया था कि सर्दियों में मैं जूस इस बार लूँगी। डेली नहीं ले सकती तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर कोई भी नहीं ले सकता डेली। तो हफ्ते में 1 बार, 2 बार या 3 बार भी ले लें तो वो हमारी स्किन पे और बालों पे बहुत अच्छा असर दिखाते हैं। और मुझे लग रहा है कि इस चीज़ का असर हो रहा है। साथ साथ में फ़ैट लॉस भी हो रहा है मेरा। और 21 दिन का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि 21 दिन में मुझे फ़ैट लॉस कितना हुआ है। तो इंतज़ार कीजिएगा। 31 दिसंबर को मेरा दिसंबर फ़ैट लॉस चैलेंज ख़त्म होने वाला है और रिजल्ट क्या होगा आपको वो भी पता चल जाएगा। तो डिनर में भी मैंने जो है भुजिया ही खाई थी और एक दाल का पराठा मैंने भी बना लिया था, लेकिन ऑयल इस पे बहुत कम लगाया था। तो ये था मेरा दिन भर का रूटीन। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। फिर मिलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू।